मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अरे बेटा पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। नटू काका आगा बोलने दे सेठ जी को। बोलिए। देख, तू जो कह रहा है वो इसलिए वाजिबी नहीं है क्योंकि क्या है कि मान ले ये लड़ाई बंद हो गई, लेकिन उसका जो असर है वो तो लंबे समय तक रहेगा। तो जब तक सब कुछ एकदम नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आप लोग पगार बढ़ाने की बात मत करना, ऐसा कह रहा था मैं। कहाँ जा रहे हो? गोडाउन में स्टॉक चेक करने। हाँ हाँ, जाओ जाओ। गोडाउन में ही गए। बोलो बोलो, फरियादी राम तुकाराम भिड़े जी। फरियादी? अरे तू हमेशा मुझे फरियाद करने के लिए फोन करता है ना, या तो टप्पू की या तो टाइम पे मेंटेनेंस का चेक नहीं देने की। जेठालाल अभी कितने टाइम से मैंने तुम्हें कहाँ कोई फरियाद की है? ओ तो मिस कर रहा है फरियाद करना। 1-2 दिन दे मुझे, मैं मौका देता हूँ मस्त फरियाद करने का, फिर जी भर के फरियाद करते रहना। हाँ लेकिन है भाई, बापूजी को बीच में मत लाना। जेठालाल बात आता, मैंने कोई फरियाद करने के लिए फोन नहीं किया है। सॉरी सॉरी, बोल बोल, किसके लिए फोन किया? कल रविवार को सुबह ठीक 9 बजे सोसाइटी की मीटिंग रखी है कंपाउंड में। अरे भाई कल संडे है भाई, एक ही तो दिन मिलता है पूरे हफ्ते में शांति से सोने के लिए, उसमें भी तूने मीटिंग रख दी, वो भी सुबह 9 बजे। अब फरियाद कौन करे जेठालाल? कल ठीक 9 बजे आ जाना, कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कल मीटिंग में मैं सबके सामने रेजिग्नेशन देने वाला हूँ। रेजिग्नेशन, त्याग पत्र। कल मीटिंग में सबके सामने अपने सेक्रेटरी पद से मैं इस्तीफा देने वाला हूँ। अच्छा 12? क्या तू भी भिड़े? जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कल अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। मैं मान ही नहीं सकता भाई, क्योंकि तेरा और सेक्रेटरी पद का रिश्ता ऐसा है जैसे मोबाइल और चार्जर, जैसे मैं और जलेबी फाफड़ा, जैसे सोटी और पार्टी साटी, जैसे अय्यर भाई और भाग्य चाइनीज बनने का। जेठालाल ये तुकबंदी बिठाला बंद करो। पहले तो ये उटपटांग बातें करना बंद कर। अचानक त्याग पत्र क्यों देना है तुझे? क्योंकि पोपटलाल को लगता है कि मैं सेक्रेटरी पद के लायक नहीं हूँ और मुझे त्याग पत्र देना चाहिए। अरे भाई तू भी कहाँ पोपटलाल की बातों को गंभीरता से ले रहा है? कल को पोपटलाल कहेगा कि माफी बापी को छूटा छड़ा दे दे, तो क्या दे देगा? जेठालाल क्या बोल रहे हो तुम? माधवी और मेरा जन्मों जन्म का रिश्ता है। बराबर, तो वैसे ही तेरा और सेक्रेटरी पद का भी जन्मों जन्म का नाता है। भाई मैं तो कहता हूँ तेरा जन्म शिक्षक बनने, माधवी भाभी से शादी करने और गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी बनने के लिए ही हुआ है। इसलिए त्याग पत्र देने का विचार तो त्याग दे। नहीं नहीं नहीं, पोपटलाल ने अपने शब्दों से मेरा दिल दुखाया है। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, वो तुझे सॉरी बोल के अपने शब्द वापस ले लेगा, ठीक है? नहीं जेठालाल बिल्कुल नहीं। पोपटलाल ने जिस सुर में, जिस भाषा में मुझसे बात की है ना, उसका एक ही जवाब है, मेरा सोसाइटी पद से त्याग पत्र। अरे पर क्या हुआ क्या भाई? वो तुम्हें कल मीटिंग में पता चल जाएगा, कल टाइम पे आ जाना। अभी रखता हूँ, बाकी सबको फोन करना। पोपटलाल भी ना। कौन है? वीडियो होगा तो उठाऊंगा ही नहीं। जेठालाल, बोलो जेठालाल। अरे पोपटलाल, ये तुम्हारे और भिड़े के बीच में क्या हुआ है भाई? ये भिड़े की वजह से आज मेरी दुनिया हिल गई। अच्छा, अभी उसका फोन आया था तो उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी वजह से उसकी दुनिया हिल गई है। आ गया फोन उसका? क्या बुराई कर रहा था मेरी? अरे भाई कोई बुराई नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि तुम चाहते हो कि वो सेक्रेटरी पद से त्याग पत्र देते। हाँ बराबर है। अरे क्या बराबर है भाई? त्याग पत्र मांगने जैसा क्या किया उसने?
अरे भिड़े आलसी हो गया है, सोसाइटी के कामों में लापरवाह हो गया है। पोपटलाल, हो ही नहीं सकता भिड़े सोसाइटी के काम में आलसी और लापरवाह हो जाए, ये बात मैं मान ही नहीं सकता। अरे मैं कह रहा हूँ मानो, मान लो मेरी बात। भिड़े लापरवाह हो गया है। अच्छा, क्या लापरवाही की उसने? तुम कल सुबह सोसाइटी की मीटिंग में आना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अरे ना भिड़े बता रहा है ना पोपटलाल बता रहा है, आखिर क्या हुआ क्या उन दोनों के बीच में? मेहता साहब से पूछता हूँ, शायद उनको पता हो। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो जेठालाल, क्या हुआ भाई? अभी ये क्या नया लफड़ा कर दिया? मैंने कौन सा लफड़ा कर दिया? अरे आपने नहीं तो ये पोपटलाल और भिड़े ने। हाँ वो हाँ, क्या हुआ क्या? पता नहीं। अच्छा, आपको भी नहीं पता? नहीं नहीं, मुझे बस इतना पता है कि कल सुबह भिड़े ने 9 बजे आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। वही देखिए ना, कल संडे है, जलेबी फाफड़ा खाने का दिन है, उसमें भी उसने मीटिंग रख दी, वो भी सुबह सुबह 9 बजे। अरे हफ्ते में एक ही तो दिन मिलता है शांति से सोने के लिए। जेठालाल, भिड़े अपना त्याग पत्र दे रहा है और तुम्हें सोने की पड़ी। अरे वही भाई, और त्याग पत्र क्यों दे रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ उसके और पोपटलाल के बीच में? वो तो अब कल मीटिंग में ही पता चलेगा। तो तब तक क्या अभी हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? तो और क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं क्या मेहता साहब? दोनों के बीच समाधान करवा सकते हैं। वाह जेठालाल, ये तुमने बहुत पते की बात कही। है ना? बस तो फिर आज आप ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल के गोकुलधाम सोसाइटी जाके दोनों को जरा समझाइए। समझाइए मतलब? मैं अकेला जाऊं, तुम नहीं आओगे? मुझे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पोपटलाल ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना, तो मेरे पास तो त्याग पत्र भी नहीं है देने के लिए। एक लाफा है, लेकिन वो मैं दे नहीं सकता। नहीं नहीं, मेरा अकेला जाना ही बेहतर है। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ओके। कुछ भी करके भिड़े और पोपटलाल को समझाना ही होगा। आप मान जाइए ना, पर आइए आइए डॉक्टर साहब। हाथी भाई, मेहता साहब, आप डॉक्टर साहब? आपके गुस्से, परेशानी, टेंशन, जिद का इलाज करने आए हैं, तो डॉक्टर ही हुए ना मेहता साहब। थैंक यू मेहता साहब, आप इनको समझाने आए। भिड़े, ये तो मानते हो ना कि गोकुलधाम एक परिवार है ना? हाँ। भिड़े, हम सब के अंदर एक बच्चा होता है जो कभी कभी हमें भावुक और नादान बना देता है। और तुम तो पोपटलाल को अच्छे से जानते हो, बरसों से जानते हो। उसके अंदर जो बच्चा है ना, बहुत ही जिद्दी बच्चा है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो बच्चा है, बहुत ही समझदार बच्चा है। इसीलिए मेरी बात मानो और त्याग पत्र देने का विचार त्याग दो। माफ करना मेहता साहब, लेकिन मेरे लिए ये अभी असंभव है। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। रे, बात है, कमान से निकला हुआ तीर थोड़ी है जो वापस ना आ सके। और पोपटलाल की बात का बुरा मान रहे हो? पोपटलाल खुद अपनी बात को गंभीरता से नहीं लेता, तो तुम क्यों ले रहे हो? मौका है, ये सोचने वाली बात है और मानने वाली भी बात है। चलो भिड़े, अब पोपटलाल की बात अपने मन से निकाल दो तो समस्या भी खत्म। हाँ। मेहता साहब, बात मन से निकल ही नहीं रही है। मैं इंसान हूं, रोबो थोड़ी हूं। पोपटलाल के जो ताने हैं ना, वो मेरे दिल में तीर की तरह चुभे। मेरा निर्णय अटल है। इनफैक्ट मेरा निर्णय अभी पिन कोड जैसा है, कभी बदलेगा ही नहीं। भिड़े, किसी भी बात को पिन कोड की तरह नहीं, एड्रेस की तरह लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पे बदल सको। मेहता साहब, पोपटलाल ने मुझे बहुत अनाप शनाप बोला है। आप जानते नहीं, आप थे नहीं ना वहां पे। उसने मेरी निष्ठा और ईमानदारी पे उंगली उठाई है। और चाचा जी और हाथी भाई को भी मेरी गलती दिखाई दी। अगर तुम उनकी जगह होते तो शायद तुम भी यही करते। मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। आप मेरा भला चाहते हैं, इसलिए आप मुझे यहां समझाने आए। हाँ। लेकिन ना मैं अब रुकूंगा, ना ही झुकूंगा। बात मेरे आत्मसम्मान की है। मैं अब सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से त्याग पत्र देकर ही रहूंगा। घायल,
घायल हूं मैं। तो घातक क्यों बन रहे हो?